हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। इस हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 8.2 का कह रहा है बच्चों, ए बी सी डी इज अ रोम्बस। उसने क्या कह दिया कि जो ए बी सी डी है वो क्या है, रोम्बस है। इसका मतलब क्या कि रोम्बस का मतलब क्या है कि इसमें सभी साइडें आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, और इसके जो डायगोनल्स होंगे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और परपेंडिकुलर भी होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। ओके, आपको प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। तो अगर उसने रोम्बस कहा है तो उसके पीछे क्या क्या चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए ना, तभी तो आगे क्वेश्चन कर पाएंगे हम लोग। फिर कह रहा है पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स। जो पी क्यू आर एस मैंने बनाया वो सब मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है। और साइड ए बी बी सी डी, ठीक है। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, यानी कि जो पी क्यू आर एस है वो क्या प्रूफ करना पड़ेगा हमको, रेक्टेंगल प्रूफ करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखो बच्चों, सबसे पहले काम तो आप इसको क्या प्रूफ कर दो, पैरेललोग्राम। क्योंकि रेक्टेंगल क्या होता है, एक पैरेललोग्राम पहले होता है, उसके बाद उसका अगर कोई एक एंगल 90 डिग्री का हमने प्रूफ कर दिया तो हम क्या बोल देंगे, वो क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। सबसे पहला काम तो इसको आप पैरेललोग्राम प्रूफ करो। कैसे करोगे देखो, आप इसको यहाँ मिला दो, ठीक है। पैरेललोग्राम बच्चों कैसे प्रूफ करते हैं, मैंने बताया था कि आप अगर अपोजिट साइड्स को क्या कर दो, इक्वल प्रूफ कर दो और पैरेलल प्रूफ कर दो, तो ये काम हो जाएगा आपको बड़े आराम से, ठीक है। तो आप क्या लो, ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल ए डी सी क्या लोग बच्चों आप। अब मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा यहाँ पर, मैं लिखूंगा इन अ ट्राइंगल ए डी सी। अब देखना यहाँ पे लिखना कि एस एंड आर आर मिड पॉइंट्स। क्या लिखोगे बच्चों, एस एंड आर आर द मिड पॉइंट्स, आर द मिड पॉइंट्स, है ना। ये क्या है, मिड पॉइंट्स, ठीक है। तो आप लिख देना बच्चों क्या, सो अगर ये मिड पॉइंट्स हैं तो क्या होगा कि जो एस आर होगा वो किसके पैरेलल होगा, एसी के पैरेलल होगा। आप लिखना क्या कि जो एस आर है बच्चों वो पैरेलल किसके होगा, एसी के होगा। और जो एस आर होगा, है ना, वो हाफ किसके होगा, हाफ ऑफ एसी के क्या होगा, बराबर होगा। और इसका रीजन क्या है बच्चों, मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, तो ये इसका रीजन दे देना, हर बार आपको इतना ही लिखना है बस। ये हो गया हमने। अब देखो यार, ट्राइंगल को, ट्राइंगल ए बी सी, कौन सा यार, ठीक है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी, और इसमें पी और क्यू क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। आप लिखो यहाँ पर पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स, आर मिड, ठीक है, मिड पॉइंट्स है ये। तो अगर मिड पॉइंट्स है तो क्या होगा बच्चों, जो पी क्यू है वो एसी के क्या होगा, पैरेलल होगा। और पी क्यू बराबर, पी क्यू हाफ बराबर किसके होगा, हाफ ऑफ एसी के होगा। यानी क्या लिखेंगे हम लोग कि जो पी क्यू है वो पैरेलल किसके होगा, एसी के होगा, है कि नहीं। और जो पी क्यू होगा वो बरा ये किसके होगा, हाफ ऑफ एसी के बराबर होगा। और रीजन बच्चों क्या दे देंगे, ये क्यों होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट थ्योरम के ऐसा, क्योंकि हमने क्या लगाया, मिड पॉइंट थ्योरम लगाया, तो मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। मैं अब क्या करूंगा, मैं एमपीटी लिखूंगा मिड पॉइंट थ्योरम को, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, तब मैं लिखूंगा, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को देखो, इन दोनों लाइन को, अगर एस आर पैरेलल है एसी के और पी क्यू पैरेलल है एसी के, तो कंफर्म कर सकते हैं ना हम लोग क्या, कि जो एस आर होगी वो पैरेलल किसकी होगी, पी क्यू की होगी, ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ देखो, अगर एस आर बराबर है हाफ ऑफ एसी के, यानी एस आर और पी क्यू किसी एक ही चीज के बराबर हैं, जो क्या है, हाफ ऑफ एसी के, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों कि जो एस आर होगा, एस आर होगा तो हमारा क्या होगा, पी क्यू के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो हम कह देंगे सो पी क्यू आर एस आर द, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललो। अभी पैरेललोग्राम प्रूव हुआ है, क्या हुआ, ये पैरेललोग्राम इज अ पैरेललोग्राम। हमें क्या प्रूफ करना है, रेक्टेंगल प्रूफ करना है इसको। हाँ, क्या प्रूफ, रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया ना। अब हमें क्या करना है, किसी एक एंगल को 90 प्रूफ करना है। कैसे करेंगे देखो, आप क्या करो ना, आप दोनों डायगोनल्स को मिला दो, इसको भी मिलाओ, ठीक है। मिला दिया, कोई दिक्कत नहीं इसमें तो मिलाने में, ठीक है। अब मिलाने के बाद आप जो जो पॉइंट्स उनको नाम दे दो, एक का नाम दे दिया आपने आर, एक का नाम दे दो। अब जब तो इंगेज है तो आप क्या नाम रखो यहाँ पर, एक को दे दो एल, इसको नाम दे दो ओ, और इसको नाम दे दो आप एम, इस पॉइंट को, है ना। अब इसको आप हल्का जूम करो जरा, देखो हम जानते हैं बच्चों, मैं यहाँ पे लिख के चलूंगा, इसको मैं रफ कर दूं पूरा, ठीक है। हमने पैराग्राम तो प्रूव कर दिया, ठीक है, हटाइए इसको आप।
हमें सिर्फ एक 90 डिग्री प्रूफ करना है, ठीक है, बहुत आसान है, देखिए कितना मजा आएगा इसको करने में। देखो बच्चों, कौन सा ट्रायंगल हम लोग देखने जा कौन सा हम लोग सॉरी कौन सा क्वाड्रिलेटरल हम लोग देखने जा रहे हैं, वो कौन सा है, ओ एम आर एल। क्या है, ओ एम आर एल। हम लोग क्या लिख रहे हैं, इन अ क्वाड्रिलेटरल, इन अ क्वाड्रिलेटरल का मैं निशान बना देता हूँ, ये वाला क्वाड्रिलेटरल, ओ एम आर एल। अगर मैं आपसे ये कह दूं बच्चों कि जो पहले इसको मैं पैरेललोग्राम प्रूफ करूं और उसके बाद मैं बोल दूंगा अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। हम जानते हैं कि जो रोम्बस होता है उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में कैसे कट करते हैं, 90 डिग्री पे कट करते हैं, है ना। अगर हमें इसको भी 90 कहना है, अगर हमें इसको भी 90 कहना है तो हमें क्या कहना पड़ेगा कि ओ एम आर एल क्या है, एक पैरेललोग्राम है। पहले हम पैरेललोग्राम बोलेंगे, फिर हम बोलेंगे क्या कि जो अपोजिट एंगल्स हैं वो क्या है, आपस में इक्वल है। चूंकि ये 90 तो ये भी क्या होगा, 90 होगा। तो पहले हम क्या प्रूफ करेंगे, इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। और पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ करेंगे बच्चों, कि कोई दो साइड्स अपोजिट साइड को क्या प्रूफ कर दीजिए, आप पैरेलल प्रूफ कर दीजिए, पैरेलल और इक्वल प्रूफ कर दीजिए। कैसे करेंगे देखिए बच्चों, अगर एस आर पैरेलल है किसके, एसी के, है ना, मैं यहाँ लिख के चलता हूँ। अगर आप देखो एस आर अगर पैरेलल है किसके, अगर एस आर पैरेलल है एसी के, तो ऑब्वियस सी बात है जो एल आर होगा, एल आर वो भी तो पैरेलल किसके होगा, ओ एम के होगा। ओ एम के रीजन क्या है कि अगर कोई दो लाइनें आपस में पैरेलल है तो उनके जो सेगमेंट्स आप काट लो, एक यहाँ पे काट लो और एक यहाँ पे काट लो, तो ये भी तो आपस में पैरेलल होंगे। तो आप क्या लिख देना, सेगमेंट ऑफ अ पैरेलल लाइंस आर आल्सो पैरेलल। तो आप लिख देना क्या यहाँ पर, सेगमेंट आर आल्सो पैरेलल लिख देना, बहुत इतना, आर आल्सो पैरेलल, ठीक है ना। ये हो गया। अब देखो बच्चों, हमें पैरेलल तो हमने प्रूफ कर दिया, अब चाहे तो ये भी कर सकते हैं आप लोग। क्योंकि अब देखो डीबी, अगर आप अभी हमने वाले क्वेश्चन में क्या करा है, हमने ये वाला ट्रायंगल लिया था, कौन सा, ए डी सी लिया था ना। अब छोड़ दो उसको, अब ये वाला ट्रायंगल देखो जरा, डी बी सी, कौन सा, डी बी सी। हम जानते हैं आर और क्यू हमारे क्या है, मिड पॉइंट्स हैं कि नहीं है। अगर ये मिड पॉइंट्स हैं तो इसका मतलब क्या होगा, जो आर आर क्यू होगा वो किसके पैरेलल होगा, डीबी के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पर, कि आर क्यू जो होगा हमारा वो किसके पैरेलल होगा, डीबी के पैरेलल होगा। और रीजन क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट थ्योरम ने की, एमपीटी, मिड पॉइंट थ्योरम। अब चूंकि आर क्यू इस पैरेलल है डीबी के, तो ऑब्वियस सी बात है जो आर एम होगा वो भी किसके पैरेलल होगा, एलओ के पैरेलल होगा। तो हम लिख देंगे क्या होगा यहाँ पर, जो आर एम होगा वो किसके पैरेलल होगा, एल ओ के पैरेलल होगा। और रीजन क्या, वही सेगमेंट आर ऑल्सो पैरेलल, सेगमेंट्स आर ऑल्सो पैरेलल, यानी सेगमेंट भी पैरेलल होंगे यार, बड़ी ऑब्वियस सी बात है सब चीजें तो, ठीक है। तो हमने अपोजिट साइड्स को क्या प्रूफ कर दिया, पैरेलल प्रूफ कर दिया। देखो जरा सा यहाँ पर, एम आर यानी क्या, आर एम को मैंने प्रूफ कर दिया ओ एल के पैरेलल, देखो यहाँ पर कर दिया ना। और उसके बाद एल आर को मैंने पैरेलल प्रूफ कर दिया किसके, ओ एम के। यानी कि अपोजिट साइड्स को मैंने पैरेलल प्रूफ कर दिया, इसका मतलब सो एल आर एम ओ इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललो पैरेललोग्राम, अरे यार पैरेललोग्राम, ठीक है, ठीक है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। हम सभी जानते हैं अगर ये 90 है तो ये भी क्या होगा, 90 होगा। तो हम लिख देना क्या, कि हमें पता है ना कि एंगल एंगल एल ओ एम क्या होगा, हम लिख देना कि वी नो एंगल एल ओ एम कितना है, 90 डिग्री है। और रीजन हमें क्यों पता है, क्योंकि ए बी सी डी आपका क्या है, ए बी सी डी आपका क्या है, एक रोम्बस है। क्या है, एक रोम्बस। और रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में बाइसेक्ट भी करते हैं और 90 डिग्री पे करते हैं। तुमको ये बात पता थी। अब चूंकि अगर एंगल एल ओ एम 90 डिग्री है तो हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल एल आर एम क्या, सो एंगल एल आर एम भी क्या होगा बच्चों, 90 डिग्री का होगा। और रीजन क्या है बच्चों, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, क्या, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, है कि नहीं यार, रीजन है ये, ठीक है।
तो अब अगर ये 90 डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है एंगल एस आर क्यूब, क्योंकि यार चाहे यहां से ये देख लो और चाहे ये देख लो, एक ही बात तो है ना। तो आप लिख देना सो एंगल एस आर क्यू बराबर भी क्या होगा 90 होगा। कितनी ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ये। अब चूंकि मैंने क्या कर दिया है, पी क्यू आर एस को मैंने पहले पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया था, और अब मैंने इसका एक एंगल क्या प्रूफ कर दिया, 90 डिग्री का प्रूफ कर दिया। तो अब क्या बन जाएगा ये पैरेलल, अब ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। लिख देना यहाँ पे रीजन में आप, तो अभी यहाँ पे कर दूंगा, यहाँ लिख देना चूंकि हमारा पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, हमने प्रूफ भी कर दिया था, है कि नहीं। एंड वन एंगल इज 90 डिग्री मैंने प्रूफ कर दिया। तो मैं क्या बोल दूंगा, सो पी क्यू आर एस इज वो क्या है, रेक्टेंगल बन चुका है। क्या बन चुका है वो, रेक्टेंगल। क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी यही होती है कि अगर आप किसी पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर दोगे तो क्या बन जाएगा, वो रेक्टेंगल बन जाएगा। अगर आप, और ऐसे क्या, अगर किसी पैरेललोग्राम का आपने सभी साइडें बराबर प्रूफ करी तो क्या बन जाएगा, वो रोम्बस बन जाएगा। अगर आपने किसी रोम्बस का एक एंगल 90 प्रूफ कर दिया तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो आप चीजें इस तरह से याद रखो, आपको आसानी पड़ेगी। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ यार क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इसमें यही तो करना था ना। हाँ ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो, अब तक के लिए थैंक यू।